नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यात्रा कराएंगे नदिया के पार अर्थात रामनगर के एक गांव चुकम की, जिसमें हमारे साथ हैं हमारे किशन भाई, उसके अलावा हमारे वीडियो साहब जो अभी इसमें गाड़ी में नहीं बैठे हैं। और आप लोगों को हम ले जाएंगे नदिया के पार अर्थात चुकम गांव, जहां की आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोगों को आज भी जाना पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पुराना एरिया है। और इसमें जो है हमारे साथ भंडारी जी भी गाड़ी में चढ़ने लगे हैं। भंडारी जी हाय बोलो। बधाई हो। हाय हाय। ये हमारे भंडारी जी हैं, ये बिल्कुल हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ये बिल्कुल कागज़ों के साथ लेके चल रहे हैं। अब इससे आगे हम मिलते हैं कुछ देर के बाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम चुकम में, रामनगर का एक गांव चुकम जो भारी तबाही के कारण बह गया था। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जा रहे हैं। ये सीसी ब्लॉकों की हालत है, बहुत ख़राब हालत। अभी देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर जाना हो रहा है। ये हमारे साथ है तो किस प्रकार से लकड़ी का पुल बना है। इस पुल के सहारे सारे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों बहुत अलग सी जगह है, अब आगे जाके पता चलेगा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर जो है ये लकड़ी का पुल, इसमें ये पुल आपको अगर महसूस हो रहा होगा तो धीरे धीरे हिलता हुआ सा पुल है। इस नदी पर पुल बनाया गया है ताकि इस पुल के सहारे नदी पार हो सके। अभी तक भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि यहाँ पर आर पार जा सके। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम यहाँ पर पार जा रहे हैं। देखिए जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है, कल कल की आवाज़ें, ये सब पानी की आवाज़ें। देखिए दोस्तों नदी तो चारों तरफ नदी है। ये हम पुल छोड़ के आ गए हैं, ये आगे नदी जा रही है और हम ये पुल के सहारे इस गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ियों का बना है। लकड़ियों के सामने बाँस और आदि दूसरे चीज़ की फंकियाँ हमने लगाई हैं, जिनके सहारे धीरे धीरे हम चल रहे हैं। और ये इस प्रकार एक लंबा सा पुल समाप्त हुआ और आगे पत्थरों का चलने का कार्यक्रम है। तो देखेंगे तो आप देखिए दोस्तों, ये लकड़ी का पुल है, ये वहाँ से दूर से हम आए हैं और आगे अभी दूर तक जाना है। देखिए दोस्तों रास्ता बिल्कुल नहीं है, केवल पत्थर आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल पत्थर सा वीरान सा पड़ा है। सब पूरा क्षेत्र वीरान सा पड़ा है, बिल्कुल वीरान क्षेत्र है रास्ता। आपदा के निशान अभी भी आपदा के निशान दिख रहे हैं। पेड़ की जड़ें हैं, ये पेड़ की जड़ें, ये पेड़ जो उखड़ कर आए होंगे उनके निशान है, आपदा के निशान। ये पेड़ लोगों ने काट लिए हैं, उसके आगे देखिए और आगे और आगे बहुत सारे पेड़ हैं। ये सब आपदा के निशान है। ये नदी द्वारा बहा के लाए गए पेड़ हैं जो अब अवशेष के रूप में पड़े हैं यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत सारे अवशेष, आपदा के अवशेष इन्हें आप कह सकते हैं। अब सिर्फ ये अवशेष ही बचे हैं। वर्तमान में पानी तो कम है, लेकिन ऐसे भी गांव होते हैं, ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर लोग कितने परेशान हैं, इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा आपको, पूरा इलाका रोखड़ हो चुका है। आर पार अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरा इलाका रोखड़ है। आपने देखा था कि अभी किस प्रकार से हम पुल से आए थे, लकड़ी का पुल, ये देखिए। और एक और आपदा का निशान, ये देखिए बहुत सारी हैं जो पेड़ जो है जड़ से उखड़ कर आए हैं। पेड़ नहीं है, जड़ से उखड़ कर आए हैं। अब आप जो लोगों ने इनको लकड़ी जलावन के लिए इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। और आप दागे कई सारे निशान देखिए, दूर पेड़ जो दिख रहे हैं, देखिए बहुत सारे पेड़। ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैकिंग पर जा रहे हैं। पूरे आपदा के निशान है, सड़क नहीं कुछ नहीं। बिल्कुल अगर आप देख पा रहे होंगे तो चारों तरफ जो है सिर्फ आपदा के निशान है जी। रास्ता अलग से पत्थर, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है लगातार। हमारे साथ चुकम जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आगे रास्ता ख़त्म है तो ये नदी के पानी की एक धारा जो है यहाँ पर बह रही है। इस धारा को पार करने के लिए यहाँ पर गांव के लोगों ने एक पत्थर का पुल बनाया है।
इन पत्थरों पर हम बसते बचाते हुए यहाँ से आएंगे। जो आपको कल कल से आवाज़ सुनाई दे रही है, देखिए ये पानी जिसकी आवाज़ आपको कल कल से सुनाई दे रही होगी, अलग सी आवाज़, ये जो है इस पत्थरों के बीच पानी के बहने की आवाज़ है। इस प्रकार हम जैसे तैसे ये नदी को पार कर गए हैं दोस्तों। बहुत लंबी सी नदी है और लगभग हम पूरा किनारे पर आ गए हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से आए हैं। वो देखिए दोस्तों, वो दूर दिखाई दे रहा है गाँव, और वहाँ से हम जैसे तैसे गांव के वो तक आ गए हैं। एक ये नदी के किनारे पर एक पेड़ दिखाई दिया, किस चीज़ का पेड़ है मैं तो पहचानता नहीं, लेकिन अगर आप लोग जानते तो देखिए इसमें फूल सा खिला है, बहुत सारे फूल, पीले पीले फूल। और ये पेड़ अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कोई झाड़ी है, लेकिन किस चीज़ की है क्या है ये इस संबंध में कुछ अंदाज़ नहीं आ रहा है। और हम गांव की परिधि में लगभग पहुंच गए हैं। अब जो है ये गांव का रास्ता आपको दिखाई देगा, जो कि कच्चा रास्ता है। यहाँ पर जो है अभी भी जो है रास्ते में ये बेर की झाड़ियाँ अगर आप देख पा रहे होंगे और आपको अंदाज़ आ रहा होगा, तो ये बेर की झाड़ियाँ हैं। और ये कूरी, लोकल लैंग्वेज में इसको कूरी कहा जाता है। ये कूरी की झाड़ियाँ हैं और ये इस प्रकार जो है यहाँ से हम किनारे किनारे जो है गांव की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर गांव जाने के लिए यहाँ पर जो है गोल का सहारा है, ये गोल बनी है किनारे किनारे, ये भी गोल, जिसमें कि गोल में लगभग साफ पानी दिखाई दे रहा है। ये जो है गांव का रास्ता आ चुका है। आगे से संभवतः ये सड़क भी होगी और गांव में अच्छा खासा जो है खेती वाली भूमि भी उपलब्ध है। और हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है गांव की बसावट है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ लोगों ने इसे कवर्ड किया है। इस तरफ तो आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी चट्टान है। ये चट्टान खिसक भी रही है, भविष्य में कभी नुकसान दे सकती है, खिसक सकती है। लेकिन इसी तरह दूसरी ओर देखा जाए तो आपको लगेगा कि पूरी की पूरी खेती हो रही है। मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कैसे हो रही खेती पूरी, और इन्होंने इसे तारों से कवर्ड किया ताकि जानवर इसे न खा सके। ये जो है पूरी खेती है। इस ओर तो एक और पूरी खेती, बीच में सड़क, और इस तरह पूरा पहाड़ अगर आप देख पा रहे हैं, वो नीचे तक पहाड़, और ये पानी की कूल, उसके बाद ये रोड, और ये उसके बाद जो है ये जो है हमारा गेहूं की खेत, फर्स्ट क्लास गेहूं यहाँ पर वर्तमान में हो रहा है। और ये हम गांव की ओर चल रहे हैं। अभी आगे दिखाते हैं कि गांव के लोगों की भूमि कितनी कट चुकी है, क्या हो चुका है, किस प्रकार नदी ने कितना नुकसान दिया है। चुकम गाँव, ये पत्थरों का पुल, इसमें बीच बीच में पानी और पत्थर, और इसमें कोई लोग घुस भी गए पानी में तो उनके जूतों के निशान भी आपको साफ दिखाई देंगे।